जयशु जयशु। आइए हम लोग प्रभु के वचन के सुनेंगे। वचन सुनकर उसके वचन पर हमें मनन चिंतन करना है। हालेलुया। वचन सुनना है और मनन चिंतन करना है कि नहीं? वचन सुनना और उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। मनन चिंतन करने का मतलब समझते हैं कि नहीं? मुंह में रोटी डालकर उसके पूछना होता है। हालेलुया। मुंह में रोटी डालेंगे उसके पूछेंगे जब पूछेंगे तो स्वादिष्ट मिलेगा कि नहीं? तब इस तरह हमें प्रभु के वचन को हमें सुनना और उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया हालेलुया। यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो अपने जीवन में हम सोचते हैं कि हम कहाँ हैं। हालेलुया। आप लोग जब मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचन पर तो अपने हृदय में उल्लास होगा कि हम सच में कि हम कहाँ हैं। हालेलुया। सच में कि हम कहाँ हैं। हालेलुया हालेलुया। हम कहाँ उलझ गए हैं। हालेलुया। हम कहाँ उलझे हैं। हालेलुया। भाई मेरे बहनों, आप हम लोग वचन पर मनन चिंतन करेंगे। इसके कहने का मतलब मनन चिंतन करना, क्योंकि हमें अनुभव हो जाता है कि हम कहाँ पर हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वचन के सुनेंगे और मनन चिंतन करना है कि नहीं? तो आइए हम लोग वचन सुनेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 की 16। हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार 15 के वचन हम पढ़ेंगे 10 में। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। देख लो, हमें मनन चिंतन करना है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया हालेलुया। मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। यदि उनके प्रेम में हम बने रहेंगे तो अपने पिता से जो कुछ मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम उनकी वचन का, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम पाते नहीं हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। तो हमें उनके प्रेम में दृढ़ बने रहना है कि नहीं? हमें क्यों उनके प्रेम को जानना है कि नहीं? हम क्यों उनके प्रेम में दृढ़ बने रहना, उनके प्रेम को जानना है। हालेलुया हालेलुया। बताओ उनके प्रेम में हम कैसे दृढ़ बने रहेंगे? यदि उनके बताए हुए मार्ग पर हम यदि चलेंगे तो सोच लो कि उनके प्रेम में हम दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। यदि उनके वचन का पालन करेंगे हम लोग तो उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। हालेलुया। यदि वचन सुना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनके प्रेम में दृढ़ नहीं हो सकते हैं, नहीं बन पाएंगे। हमारा उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हमें रिश्ता बनाना है ना, हमें रिश्ता बनाना है ना। तो रिश्ता कैसे बनता है? रिश्ता इसी तरह बनता है कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। पहला पेतरुस में हम पढ़ते हैं, पहला पेतरुस अध्याय, पहला पेतरुस हम पढ़ेंगे 5 के 7 में। मैं अपनी
सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे। हालेलुया। सारे लोग अपनी अपनी सारी चिंता लेकर आया है ना, अपनी चिंताओं के लेकर आया है ना। सारी दुनिया छोटे से बड़े तक सारे लोग सोच में हैं। हालेलुया। नाना प्रकार की एक व्यक्ति की चिंता है। हालेलुया। बताओ किसी क्या चीज की चिंता, किसी क्या चीज की चिंता, किसी क्या चीज की खोज, किसी क्या चाहिए, किसी सारे लोग को चिंता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा हम सब चिंता करने वाले व्यक्तियों को, खोजने वाले व्यक्तियों को आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता किस पर छोड़ना है? हाँ, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता हमें उस प्रभु के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। लेता है कि नहीं? प्रभु अच्छा है, आपको जानता है कि नहीं? आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, का एक एक व्यक्ति को प्रभु जानता है कि नहीं? एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। इसलिए कोई घबराने की जरूरत है? हाँ, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे। हालेलुया। आप संयम रखें। देखो वचन में लिखा है आप संयम रखें और जागते रहें। हालेलुया। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है। हालेलुया। सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे पाए फाड़ खाए। हालेलुया। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है। हालेलुया। किसे पाए हम फाड़ कर उसे खा जाएं। हालेलुया। शत्रु शैतान आपका, हालेलुया, वो दहाड़ते हुए सिंह की तरह गरजता है और वो सोचता है कि जिसे मैं पाऊंगा उसे मैं फाड़ खा जाऊंगा। हालेलुया। 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 देखो फाड़ कर खाने के लिए बोल रहा है, मैं जिसे पाऊंगा उसे फाड़ खाऊंगा। हालेलुया। तो बताओ हमें कैसे रहना है? हमें कैसे रहना है? हमें कैसे रहना है? हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसे रहना है? हमें सतर्क रहना है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। हमें सतर्क रहना है कि नहीं? शैतान को देखा कि नहीं? अभी को शैतान को देखा कि नहीं? अभी को शैतान देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? शैतान देखा है? शैतान अभी को देख लिया? शैतान को यही शैतान का काम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में शैतान आपको सुनने नहीं देगा। प्रभु के पवित्र वचन को शैतान आपके जीवन में जाने नहीं देगा। हालेलुया। अब एक और शैतान लाठी लेकर मेरे पास आए, शैतान का काम देखो यही है। हालेलुया। 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 प्रभु ने कहा आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे पाए फाड़ खाएं। हालेलुया। आप प्रभु के वचन से तनिक सा अनफिट हो गया, शैतान तुरंत आपके पास में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। शैतान किसी के नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये मत सोचिए कि शैतान बड़े बड़े संतों की जीवन में प्रवेश कर लेगा, मौका मिल जाएगी। हालेलुया। बड़े बड़े संतों के शिविर में शैतान ने पहुंच गया। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के पास शैतान पहुंच गया, बड़े बड़े संतों के पास शैतान पहुंच गया। हालेलुया। तन्नी से कमी आपके अंदर पाएगा, शैतान तुरंत आ जाएगा आपके गिराने के लिए, मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। 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 तो हम सबों को मौका देना है। वो दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे पाए फाड़ खाएं। आप
विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करे। हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करे। हालेलुया। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करे। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हालेलुया। आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। हालेलुया। 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 ईश्वर ने जो अस्मरण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनाने के लिए बुलाया। हालेलुया। 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 देखो, ईश्वर ने जो अस्मरण अनुग्रह का स्रोत है, हालेलुया, वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है, अनुग्रह का स्रोत है। आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सब लोगों को बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण सुस्थिर सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। 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 इसलिए हम सबों को ध्यान देना है वचन पर। हालेलुया। हमें शैतान के अवसर देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये मत सोचना कि एक बात वो बोल दिया है तो मैं दूसरी बात बोलूंगा तब मैं ऊंचा हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमसे एक तरह कह दिया है, हम उसे और ऊंचा कहूंगा तब मेरा जीत हो जाएगा। हालेलुया। जीत हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने लड़कर महान बना कि सहकर महान बना, तो हमें एक दूसरों के बातों को सहकर हमें महान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लड़कर महान नहीं बना मेरे भाई मेरे बहनों, उन्होंने सहकर महान बना। हालेलुया। सबसे बड़ा महान प्रभु यीशु मसीह बना। कैसे बना? हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके कितना बड़ा महान बना। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? माफ करना है कि नहीं? बताओ, हम माफ यदि नहीं करते हैं तो बताओ हम यीशु मसीह के भक्त हो सकते हैं? यीशु मसीह के पुजारी हो सकते हैं? यीशु मसीह के बेटी बेटा हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे। जैसे यीशु ने क्षमा किया उस तरह आप लोगों को भी क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 क्षमा करके हमें किसके समान बनना है? हमें यीशु के समान बनना है। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु कैसा लगा? सुना है? एक एक के रखेगा ना? जाने मत दीजिए, एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, जो वचन हमने सुना है उसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। हमें एक दूसरों को हमें क्षमा करने के लिए हमें कृपा दीजिए प्रभु। तुम क्षमा करके प्रभु तुम महान बना प्रभु। हमें एक दूसरों को क्षमा करने का हमें वरदान दीजिए प्रभु। हम क्षमा करके आपके समान बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
सरलोम को यीशु, एक दूसरों को माफ कर देना, आज माफ कर देना। ठीक।